नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बड़ा फ़ज़ल है, करम है कि अल्लाह पाक ने हमें इस मुबारक महफ़िल में बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मैं तो एक गुनाहगार सा बंदा हूँ, लेकिन अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि आप हज़रात ने यकीन कीजिए कि मैं आपके आने की ये जो इतनी मेहनत है, मुशक्क़त है और आप तशरीफ़ लाए हैं, मैं इसका जो है ना शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आप हज़रात ने इतनी मेहनत के साथ आप तशरीफ़ लाए और आप आकर जो है जी इस तकमील कुरान की मेरी इस जो है ना छोटी सी एक महफ़िल में शरीक हुए। यकीन कीजिए ये एक बड़ी इंसान के लिए बड़ी खुशी का बायस होता है कि जो है ना दोस्त आएँ और भाई आएँ और आकर इसमें शरीक हों, तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का फ़ज़ल करम है कि अल्लाह पाक ने हमें कुरान पाक सुनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। देखिए, कुरान पाक आप हज़रात ने देखा होगा, मस्जिदों में भी सुनाया जाता है, घरों में सुनाया जाता है, मदरसों में सुनाया जाता है, बहुत सी जगहों पर तरावी में सुनाया जाता है। लेकिन एक है इसका तसलसल, हम देख रहे हैं कि भाई ठीक है कुरान पाक सुनाया जा रहा है, कुरान पाक तरावी में पढ़ा जा रहा है, लेकिन एक है कि इसको हमने समझना कि ये कुरान पाक पढ़ा क्यों जाता है और ये कुरान पाक पढ़ने का मकसद क्या है। और दूसरे नंबर पर कि ये जो कुरान पाक पढ़ने वाले हैं, कि ये जो कुरान पाक पढ़ रहे हैं, ये कुरान पाक सुना रहे हैं हमें और कुरान पाक तरावी में सुन रहे हैं, जो हाफिज़ साहब सुना रहे हैं उनकी जो गलती आती है उनको बताने वाले हैं, तो क्या ये कोई मामूली लोग हैं या नहीं, इनकी कदर क्या है, ये कौन है? ये बहुत बड़ी बात है जिसको हम लोग नोट नहीं करते, जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। हम में से कोई भी अगर रमज़ान में जाता है तरावी पढ़ने के लिए, किसी से भी पूछे तो वो कहता है जी मैं गया मस्जिद में, जाकर मैंने नमाज तरावी अदा की। तो अब आप देख लें कि बड़े से बड़ा कोई भी डॉक्टर हो, बड़े से बड़ा इंजीनियर हो, PhD करने वाला आदमी हो, उसने किताबें पढ़ी हुई हैं, लेकिन अगर आप उसको ये कह दें कि आपने जो किताबें पढ़ी हैं उनमें से एक किताब आपने रोज़ाना उस किताब के 25-30 हिस्से कर लें, और मोटी सी किताब हो, ठीक है, और उस किताब को आपने रोज़ाना एक हिस्सा जो है वो आपने हमें पढ़कर सुनाना है, ज़ुबानी देखकर सुनाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो कहेगा मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रोज़ाना आपको सुनाऊं, मैं अपने कामों में मसरूफ़ हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है। और ज़ुबानी सुनाना, उसको याद करना और फिर सुनाना, ये तो फिर कोई मामूली बात नहीं है। यकीन कीजिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारे यहाँ आमतौर पर समझा जाता है कि कोई मसला नहीं। मैं समझता हूँ कि भाई मैं भी आया हूँ तरावी में, तो मैंने तरावी पढ़नी थी, मैंने आकर यहाँ पर तरावी पढ़ ली, तो हाफ़िज़ साहब ने भी इस तरह पढ़ा दी, हाफ़िज़ साहब ने हम पर कोई एहसान तो नहीं किया। हालांकि ये बात नहीं है, इसलिए कि मैंने अगर तरावी पढ़नी है तो मेरे लिए कोई ख़ास जगह तो नहीं है कि यहाँ पर पढ़ना लाजिम है, मैं किसी भी जगह जाकर पढ़ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हाफिज़ साहब रोज़ाना जो कुरान सुना रहे हैं किसी भी जगह पर, या मैं यहाँ पर सुना रहा था, तो क्या मैं किसी और जगह तरावी पढ़ने के लिए जा सकता था? नहीं जा सकता था। क्यों? इसलिए कि भाई मैं, ये एक बहुत बड़ी पाबंदी है, बज़ाहिर तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये है कि मैं इधर पढ़ाना था, तरावी पढ़नी थी। तो ये मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ।